फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम टीजीटी का प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे और इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। पीजीटी के भी मैंने 15-15 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और सिविक्स के करवा दिए हैं। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर वीडियो देख लें, अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आपके बहुत ही हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपना तैयारी करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर वीडियो भी अवश्य देखें। ठीक है, लेक्चर वीडियो भी अवश्य देखें, उससे क्या है कि थोड़ा सा हमें अच्छी तरीके से गहराई में नॉलेज हो जाती है, तो कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन हो जाते हैं वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं या गलत होते हैं, तो हमें लेक्चर वीडियो उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देख लेना चाहिए, सही करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाग फर्स्ट का, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या औसिया मंदिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? ए बना हुआ है ग्वालियर का तेली मंदिर, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर, और यह है कहाँ पे? ये है एमपी में। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का हम दूसरा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सिविक्स का। ठीक है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है, संघात्मक शासन का ये क्या है? प्रमुख लक्षण है। क्योंकि संघात्मक जो संविधान होता है उसके लक्षण होते लिखित और कठोर, सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। 3 बातें इसमें मुख्य होती हैं। चलिए अब हम पार्ट सेकंड में आ जाएंगे और करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे और सेकंड क्वेश्चन से शुरू होगा ये। तो मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी आकार है। दूसरा है, तो इसका सही कथन कौन सा है? ठीक है, दोनों में से कौन सा सही है? और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है केवल एक। ठीक है, यह सिर्फ एक ही सही है, दूसरा ये सही नहीं है कि शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण पिरामिडी आकार है। ठीक है, चलिए नागर शैली के बारे में पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? हिलर ने, मार्शल ने, कनिंघम ने, बीबी राव ने। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, मार्शल ने, जॉन मार्शल ने दिया है नाम इसे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, प्राचीन काल में कृषि और कारीगरी पेशा था? वैश्य का, शूद्र का, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का। तो कृषि और कारीगरी किसका पेशा था? फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है शूद्र का। ठीक है, कृषि और कारीगरी का जो पेशा था वो शूद्र का था और समाज का चतुर्थ सबसे निम्न वर्ण शूद्र माना जाता था। ठीक है, वेदांग का हिस्सा नहीं है? शिक्षा, गंधर्व, ज्योतिष, छंद। तो वेदांग का हिस्सा कौन सा नहीं है? गंधर्व नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? गंधर्व, क्योंकि वेदांग 6 है और इसमें गंधर्व नहीं है। शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है और इस तरीके से व्याकरण है, इस तरीके से है, और निरुक्त है और 3 ए है। ठीक है, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, गंधर्व नहीं। मगध का पहला शासक था? बिंबिसार, बिंदुसार या अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बिंबिसार। मगध का पहला शासक था बिंबिसार। 7th क्वेश्चन है, संगमकालीन प्रथम संगम किस शहर में हुआ था? अरिकामेडु, मदुरै, वांजी, कावेरी, पट्टनम। तो प्रथम संगम किस जगह हुआ था? 7th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, क्या है हमारा राइट आंसर? बी, मदुरै में हुआ था। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलप्पाधिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है? नेजु ज्योतिमन, करिकाल, सेनगुट्टन या राजेंद्र? तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सेनगुट्टन। ठीक है, सिलप्पाधिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के रूप में हुआ है? तो प्रवर्तक के रूप में ते है सेनगुट्टन। ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला प्रथम वंश कौन था? सातवाहन, गुप्त, राष्ट्रकूट, प्रतिहार? तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, सातवाहन। प्रथम जो वंश था वो था सातवाहन, जिसने भूमि दान दिया था। ब्राह्मणों एवं बौद्ध श्रमणों को राजस्व में प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की इन्होंने क्या की थी? व्यवस्था आरंभ की थी। ब्राह्मण और जैन जो श्रमण थे, ठीक है, उनको इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने शासन पर अधिकार करने के बाद उपाधि धारण की थी। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है शिलादित्य। कौन सी उपाधि धारण करी थी हर्षवर्धन ने शासन पर अधिकार करने के बाद? शिलादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर का राज सिंहासन संभाला था। कब बना था ये राजा? 606 ईस्वी में, ठीक है, बना था। और कहाँ का बना था ये? थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर का राजा बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमकालीन उस बंदरगाह का क्या नाम था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अरिका मेडू। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये, अरिका मेडू जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और अरिका मेडू संगमकालीन बंदरगाह था, संगम काल का बंदरगाह था जहां से रोम के साथ व्यापार किया जाता था, ठीक है। और यह अरिका मेरू जो है पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन बंदरगाह था ये। 12th क्वेश्चन है माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे जो है असंग, वसुमित्र, अश्वघोष या नागार्जुन। तो हमारा 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये थे नागार्जुन, ठीक है, ये नागार्जुन थे मध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक, ठीक है। और नागार्जुन कनिष्क के समय का विख्यात विद्वान तथा उच्च कोटि का दार्शनिक भी था, जो है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल देवता थे? ब्रज को हम रुद्र, मुरुगन, हिरक्लिस। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी, मुरुगन, ठीक है, तमिल देवता थे। नेक्स्ट है संगमकालीन किस नैनार संत को अपार कहा जाता था? ठीक है, किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर है 14 क्वेश्चन का ये है ए, तिरुनावुक्करसु। क्या कहा जाता था इन्हें? अपार कहा जाता था, अपार, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है इसलिए मैं लिख देती हूँ, अपार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है? गुप्त संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो हमारा 15 क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी और 319 ईस्वी, ठीक है, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। राइट आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। 17 क्वेश्चन है अलाउद्दीन के सैनिक सुधार से संबंधित सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? नगद वेतन, हुलिया प्रथा, दास प्रथा, सेना का विकेंद्रीकरण। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सेना का विकेंद्रीकरण, ए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था? क्या कारण था? तुंगभद्रा नदी के किनारे भूमि पर कब्जा, कृष्णा नदी कर भूमि पर कब्जा, या रायचूर दोआब पर कब्जा, या धार्मिक कारण। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है रायचूर दोआब पर कब्जा। और दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब दो नदियों के जो बीच का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा था? तो किसने कहा था? ये कहा था अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में उसने
8 सुल्तानों का सिंहासन चढ़ते देखा। यह कथन अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो है मोहम्मद हसन। ठीक है, क्या नाम था इसका, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इन लोगों का नाम भी पूरा। मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का। ठीक है, तो मोहम्मद हसन नाम था इसका। और इसके यह कथन अमीर खुसरो से संबंधित है। और अमीर का इसका नाम था मोहम्मद हसन। और उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, आया हुआ है। उसका जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्या नाम था जगह का, पटियाली। पटियाली और उत्तर प्रदेश में है ये, कासगंज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कासगंज में। पटियाला मत समझिएगा, पटियाली है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे शेख सलीम चिश्ती, मोहिद्दीन चिश्ती, शेख सरहिंदी, बाबा फरीद। तो हमारा 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मुइनुद्दीन चिश्ती थे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे शेख गेसुदराज, फरीद, काकी या सरहिंदी। तो 21 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, शेख गेसुदराज। ये उत्तर भारत के सूफी संत नहीं थे और ये नसीरुद्दीन चिराग जो दिल्ली थे उनके उत्तराधिकारी थे। और बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा में आकर ये अस्थायी रूप से बस गए थे, यानी दक्षिण भारत के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में नाथ पंथ किसने चलाया था। ठीक है, महाराष्ट्र में नाथ पंथ किसने चलाया था, गोरखनाथ, मतेंद्र नाथ, एकनाथ, तुकाराम। तो राइट आंसर है गोरखनाथ। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का क्या किया था, इसका एकीकरण किया था। और नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, नाथ संप्रदाय क्या है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। और नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 में। कहाँ पे हुआ था, शिवनेर के किले में, 1627 में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और शिवाजी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारा जो है आधुनिक भारत के उसमें, और वो जरूर से देख लीजिएगा। इनका शासन प्रबंध जरूर आता है मराठों का, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। 24 क्वेश्चन है हज के लिए अनुदान देना सर्वप्रथम शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो 24 का हमारा राइट आंसर है सी, अकबर ने दान देना सर्वप्रथम शुरू किया था, अनुदान देना हज के लिए। नेक्स्ट है अकबर से संबंध बनाने वाला प्रथम शासक था, कौन था, हाड़ा, राठौर, सिसोदिया, कछवाहा। तो जो है 25 का राइट आंसर है डी। और ये पिछली बार 2016 में पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 26 क्वेश्चन है प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये, 1784 के एक्ट द्वारा प्रेसिडेंसी व्यवस्था समाप्त की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसकी खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पास किया था। तो इसे कौन सा एक्ट कहते हैं, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। और इसको किसको, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग जो ही ये एक्ट आया था, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का ग्राम या निम्न मराठा साम्राज्य का ग्राम का निम्न अधिकारी था, सरजानदार, मिराजदार, पटेल, कुलकर्णी। तो 27 का हमारा राइट आंसर है कुलकर्णी। ठीक है, मराठा साम्राज्य ग्राम का निम्न अधिकारी होता था जिसे कुलकर्णी कहते थे। जमोरिन कौन था, जमोरिन था कालीकट का शासक। ठीक है, जमोरिन कालीकट का शासक था और उसकी यह पैतृक उपाधि थी। और जमोरिन ने 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था तो इसने उसका क्या किया था, स्वागत किया था जमोरिन ने कालीकट के बंदरगाह पर 1498 वास्को डी गामा का। ठीक है, जमोरिन था, इसीलिए इस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है सिविल सर्विस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, जो 1861 के एक्ट के बाद अंग्रेजी राज्य का आधार स्तंभ बनी। तो 29 का राइट आंसर है कार्न
वालिस। ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब था, कौन था बंगाल का अंतिम नवाब? मीर जाफर, मीर कासिम, नजीबुद्दौला, सिराजुद्दौला। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वो था नवाब निजामुद्दौला। ठीक है। थर्ड हमारा इसका राइट आंसर सी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के स्थापना, और 20 अगस्त 1928 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कई बार मैं उसे बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, 1928 को। ठीक है, स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था मुनरो ने, चार्ल्स ग्रे ने, जॉन सोर ने, विल्सन ने। तो 32 का हमारा राइट आंसर है मुनरो ने। ठीक है, मुनरो ने शुरू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है 1875, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसी ने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? देवी क्वेश्चन बहुत बार करा चुकी हैं, तो 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश कत्ले आम का गवाह था? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। तो 35 का राइट आंसर हमारा है सी, मिर्जा गालिब। ठीक है, उन्होंने 10 तंत्रों नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 1857 के विद्रोह और उसकी जो विद्रोह की घटनाएं थी उन पर उन्होंने प्रकाश डाला था। 1857 के ब्रिटिश कत्लेआम के गवाह मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 36 क्वेश्चन है, यह हुआ था 11 अप्रैल 1936 को, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त हुआ था उसके बाद हुआ था इसका गठन। और गठन किसने किया था इसका? अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो किसने की थी? 37 का राइट आंसर है बी, महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 ईस्वी में स्थापना की थी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे की थी? 1884 में की थी पहली तो बात ईस्वी में, और कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र में की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिकाड बड्डू पत्रिका का संपादन किया था? जस्टिस नायर ने, पी त्यागराज चट्टी ने, एम एस सोनी ने, चेटियार ने। तो 38 का हमारा राइट आंसर है बी, पी त्यागराज चट्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? ठीक है, हमेशा ये पूछ लेता है किसने कहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कब की थी? तो यह है 1916 ईस्वी में की थी, लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने। ठीक है, कब कहा था? 1916 में, जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब इन्होंने कही थी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थी जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, और यह सजा इन्हें अपने पत्र जो केसरी का संपादन किया था उसमें महाराजा थे कोल्हापुर के और उसके प्रति दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने लिखे थे, जिसकी वजह से इनको यह सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? 40 क्वेश्चन का हम देखते हैं, आसफ अली, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, टी प्रकाशम। तो राइट आंसर हमारा डी है, सभी लोग हैं इसमें। ठीक है, जिन्होंने अपनी वकालत त्याग दी थी सभी लोग हैं।
चारों लोग। 41 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था तब कलकत्ता में CR दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा चीज सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। तो 41 का हमारा राइट आंसर है डी, न तो एक न तो दो। क्या पूछा है? जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था तब कलकत्ता में CR दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। प्रस्ताव विशेष सत्र से स्वीकृत हुआ था। तो इसमें दोनों ही बातें सही नहीं है। 1920 में असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम हुआ था उस पर विचार करने के लिए कलकत्ता में महासमिति के विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था 1920 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, ये इसलिए ये बातें दोनों ही सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को प्राचीन प्राप्तियां तथा सूची सेकंड प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करिए। तो प्राचीन प्राप्तियां, प्राप्ति स्थल 42 क्वेश्चन है और इसमें कांसे की नर्तकी, फारस की खाड़ी की मुद्रा, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति, अग्निवेदिका श्रृंखला, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, काली बंगा। तो इसका मिलान है 42 क्वेश्चन का इस तरीके से हो जाएगा। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फारस की खाड़ी की मुद्रा कहाँ से मिली है? वो मिली है लोथल से। और धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति कहाँ मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला काली बंगा से। तो इस तरीके से मिलान करना है। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिला है? यानी उसके लकड़ी की बॉक्स टाइप के शवपेटिका। तो कहाँ मिला है ये? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो 43 का हमारा राइट आंसर है हड़प्पा से ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो 44 का राइट आंसर है सी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है? एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा कहाँ पे है? ये है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? आड़क, कल्पसूत्र, निरुक्त, शूलसूत्र। तो क्या पूछा है? किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? तो है जो है शूल सूत्र। ठीक है, शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण से संबंधित और माप के बारे में इसमें बताया गया है। और गणितीय लेखन का प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से आरंभ होता है। ठीक है, जबकि जो निरुक्त है और कल्पसूत्र है वेदांगों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है, ऋग्वेदकालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। और बी है, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना दिया था तथा घोड़ों में युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। ये पूछा है कौन सा एक सही? ऋग्वेद में स्वयंवर विधवा विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद में बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो 46 का राइट आंसर सिर्फ ए है, बस एक कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस राजादेश से प्राप्त बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? प्रधान शिलालेख राजादेश 13 या शिलालेख राजादेश 6 या लघु शिलालेख 1 या स्तंभ राजादेश क्या है ये 4। ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें हमारा डी, स्तंभ राजादेश 4। ठीक है, और इसमें 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया था जिसे महापात्र कहा गया था। और इस धम्म महापात्र के प्रयास से बौद्ध धर्म का अधिकाधिक प्रसार हुआ था। तो यह है स्तंभ राजादेश 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के
लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली, राज्यों का संघ। तो 48 का राइट आंसर है डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 49 क्वेश्चन है, इसका केंद्र महाराष्ट्र था, इसका प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे, इसने आयात निर्यात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था, और इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। 49 का हमारा राइट आंसर है डी, इसमें विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से संघ की स्थापना की गई थी? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन व मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। निम्नलिखित 51 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यात्राविद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? इब्न बतूता का रहला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, निकोलो मनुची का स्टोरियो दो मोगोर, या ट्रेवन का ट्रेवल्स इन इंडिया। तो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी किससे मिलती है? तो ये है गहरी जानकारी जहां से मिलती है वो है रहला। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और उसकी ये किताब है रहला। ठीक है, और 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री था ये, जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, 1333 में। कब आया था? 1333 में आया था, 33 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बार बार पूछता है ये कहाँ का है? तो ये अफ्रीकी यात्री है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये अफ्रीका का है, अफ्रीका से आया था। ठीक है, अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। मोपला विद्रोह, बारदोली चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। तो कौन सा आरोही क्रमानुसार सही है? ठीक है, तो 52 का हमारा राइट आंसर है बी, पहले है चंपारण। ठीक है, फिर उसके बाद 1917 की बात है चंपारण, फिर बारदोली, फिर उसके बाद फिर मोपला विद्रोह है, फिर उसके बाद है बारदोली, फिर उसके बाद है नमक सत्याग्रह लास्ट में 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलह सूत्र अभी हमने देखा था किस विषय से संबंधित है। 53 का हमारा राइट आंसर है ए, ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? 54 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, नाना साहब। ठीक है, नाना साहेब थे स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? ठीक है, कौन था? मुर्शिद कुली खान, सादत खान, अलीवर्दी खान, सरफराज खान। तो हमारा 55 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, अवध इसके था सादत खान, और इसका पूरा नाम इसका है सादत खान बुरहान मुल्क। ठीक है, और 1724 ईस्वी की बात है, इसने 1724 में इसने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, 1724 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी विलियम डिरेजियो, डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर। तो 56 का हमारा राइट आंसर है हेनरी विलियम डिरेजियो, और ये 16 वाले में ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में। ठीक है, नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, यह अगस्त 1942 में हुआ था। दूसरा है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही। और सी है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, राइट आंसर क्या है हमारा सी।
ये सही नहीं है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, जस्टिस पार्टी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किससे मिल जाएगा? सुभाष चंद्र बोस से। स्वराज पार्टी किससे मिल जाएगी? ये मिल जाएगी स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, उसकी स्थापना की थी इन्होंने। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ए का ये है नरेंद्र देव, ठीक है। ये कौन है? ए का 3 नरेंद्र, और बाकी जस्टिस पार्टी जो है ये रामास्वामी नैयर। इस तरीके से मिलान हो जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, ठीक है, 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। BR अम्बेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, मोहम्मद अली जिन्ना का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यह किसका कथन है? यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। इन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में आता रहता है। और ये भी मिलान करना है। देखिए, दादा भाई नौरोजी, सर दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हमें मिलान करना है। और 60 क्वेश्चन हमारा है ये। 60 क्वेश्चन में दादा भाई नौरोजी जो है वो ये हो जाएगा ए का, पॉवर्टी रूल एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। और दयानंद सरस्वती की क्या है? दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती का क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो हैं ये आनंद मठ, ठीक है। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। और हमारा 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, ठीक है। क्या है? ए का हमारा 3 है, बी का हमारा 1 है और सी का 4 है, ठीक है। सी का 4, डी का 2। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर डी। चलिए 61 क्वेश्चन है। अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख है लघु शिलालेख 1 में, स्तंभ लेख 7 में, बैराट अभिलेख में, त्रयोदश अभिलेख में। तो शिलालेख में 61 का राइट आंसर है डी, 13वें शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि राज्य कोषागारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। 62 का राइट आंसर है शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, और महास्थान जो है अभिलेख वो है बोगरा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 एंड लास्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। 63 का हमारा राइट आंसर है समाहर्ता को। समाहर्ता को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था। और हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन 63। और फिर दूसरी वीडियो इसी के साथ आपको अपलोड मिलेगी सिविक्स की, तो वीडियो पूरी अवश्य देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और आधे घंटे की वीडियो है तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखें। जो चीज़ आज आ रही है समझ में एक बार में हो तो ठीक है, और जो चीज़ लग रहा है कि हाँ भूल जाएंगे उसे जरूर नोट्स कर लें, ठीक है। और 2 दिन पहले उसे जो है एक नज़र उसे जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।